देखिए एक्सरसाइज 1.3 सम फॉर एक्सप्रेस 0.999 इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। 0.999 कंटिन्यू है, इसको हमने पी अपॉन क्यू यानी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि हमने पीछे किया था, जो नंबर इन्हें दिया है उसको हम कंसीडर करेंगे। कंसिडर लेट x इक्वल टू 0.999 and so on as there repeating of one digit only। एक 9 ही रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम 10 वाले नंबर से यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, LHS में मल्टीप्लाई करेंगे 10x, RHS में करेंगे 9.999 एंड सो ऑन। और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो 10x में से x घटाएंगे 9x, 999 जो डेसिमल के बाद है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 में 0 गया 9, x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1। ठीक है, सरप्राइजिंग आंसर आ कि x इक्वल टू 1 और था हमारे पास क्या 0.999 एंड सो ऑन। तो x की वैल्यू 1, इसका मतलब जो 0.999 है वो बिल्कुल 1 के नजदीक है, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 ही है वो। उस 0.999 और 1 में जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है, यानी बिल्कुल कम डिफरेंस है। हम 0.999 को कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1 भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू 1/1, ये हमारी p अपॉन क्यू फॉर्म है। देखिए व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी 1/17 को अगर डेसिमल एक्सपेंशन में लिखें तो जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा, जैसे 0.434 की रिपीटिंग है तो उसमें 3 डिजिट हैं, इस तरह जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा उसमें मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं पहले ये बताना है, फिर उसको हमने चेक भी करना है लॉन्ग डिवीजन से, भाग भी देके दोबारा। तो देखिए लेट x इक्वल टू 1/17। अब जो नंबर है 1/17 यानी जो न्यूमरेटर है वो लेस देन डिवाइजर है। एज द नंबर 1 is less than its divisor, यानी 17 से वो छोटा है। Therefore number of digits in repeating block will be 16। कितने डिजिट होंगे इसके डेसिमल एक्सपेंशन के रिपीटिंग ब्लॉक में? 16 डिजिट होंगे, ये हमने बता दिया। अब इसको चेक करना है हमें लॉन्ग डिवीजन के द्वारा। तो 1/17, 1 को डिवाइड करते हैं 17 से। 1 छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, तो डेसिमल 1 0। अभी भी 10 छोटा है तो 1 0 और 1 0। 17 5 से 85, 50, 1 0 और यहाँ भी 1 0। 17 8 जा 136, 14 ऊपर 0 0 यहाँ। 17 8 जा 136, 4 फिर 0। 17 2 जा 34, 6 फिर 0। 17 3 जा, जब तक रिपीटिंग ब्लॉक नहीं मिलता तब तक ही चलता रहेगा। 17 3 जा 51, 9 फिर 0 अगेन
17 5 जा 85, 5 रह गया, फिर 0 0 अगेन, 17 2 जा 34, 16, फिर 0 0 यहाँ, 17 9 जा 153, फिर 7 0 ऊपर और 0 यहाँ, 17 4 जा 68, 2 एक 0 और, 17 1 जा 70, 3 रह गया, एक 0, 17 1 जा 17, 13 फिर 0, 17 7 जा 119, 11 फिर 0, फिर 0 यहाँ, 17 6 जा 102, फिर 8, फिर 0, 17 4 जा 68, रिमाइंडर 12, फिर 0, 17 7 जा 119, रिमाइंडर 1। देखिए उस कंडीशन पर वापस आ गए जहां पर रिमाइंडर 1 था, यानी अब रिपीटिंग होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ भी 1 था और रिमाइंडर यहाँ भी 1 है, इसके बाद रिपीटिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारा रिपीटिंग ब्लॉक होगा, इसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट है इसमें, और इसमें 16 डिजिट है इसके रिपीटिंग ब्लॉक में। तो कितने डिजिट आ गए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/17 इक्वल टू 0.0588253, 0588253, 29411, 29411, 7647, ये डिजिट 16, ये रिपीटिंग ब्लॉक है इसमें। इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन 1/7 के निकाल सकते हैं। देखिए छठा, देखिए लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हमने रेशनल नंबर प्रीमियस संख्याओं के कुछ उदाहरण देखने हैं। पी अपॉन क्यू ऐसी संख्या जिसमें 2 नंबर भाग में लिखे गए हों, वे पी एंड क्यू आर को प्राइम, जहां पी और क्यू है वाजे है। कुछ बुक्स में यह भी लिखा मिल सकता है कि वेयर पी एंड क्यू हैव नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, यानी पी और क्यू के मध्य एक के अलावा कोई साझा गुणनखंड नहीं होगा, दोनों एक ही बात है, कोप्राइम है, अभाज्य भी कह सकते हैं। हैविंग टर्मिनल एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनल होना चाहिए, यानी कंप्लीट हो जाना चाहिए। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, अगर ऐसा हो जाए तो क्यू के बारे में क्या कहेंगे, यानी क्यू के लिए अनिवार्य स्थिति कौन सी होगी। तो देखिए उदाहरण सॉल्यूशन, रेशनल नंबर के एग्जांपल लेने हैं हमने 1/2, 3/2 भी ले सकते हैं, 3/2, दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। टर्मिनल एक्सपेंशन, टर्मिनल एक्सपेंशन कब बनेगी, जब इसका डिवीजन कंप्लीट हो जाए, और डिवीजन कंप्लीट अगर 2 नंबर के मध्य कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते किसी नंबर से। इस स्थिति में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसमें जीरोज लेके आएंगे, यानी 10 बनाएंगे, उसको 100 बनाएंगे, 1000 बनाएंगे, 10,000 बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे उसको कि जीरो यानी डेसिमल लगाने के बाद जो वो कंप्लीट एक्सपेंशन बन जाए। तो 3/2 इसको हम ये लिख सकते हैं 3/2, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10। अब देखिए एक 0 है तो एक डिजिट छोड़ के 1.5 डेसिमल एक्सपेंशन बन गई। अब ये टर्मिनल है, 1.5 कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए क्या हो गया, क्या कितना था 2, यानी 2⁻1। अगर और एग्जांपल उठाएंगे 2/5 है, 2/5 दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। टर्मिनल एक्सपेंशन बनाएंगे तो नीचे 5 है तो 0 लेके आएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 0.4 हो गया। अब क्या था 5⁻1। और एग्जांपल 3/8। अब देखिए नीचे 8 है, 0 लेके आए
8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 नहीं आएगी, 40 आएगा, 10 नहीं आएगा, 100 नहीं आएगा। 8 को 25 से करोगे तो 200 आ जाएगा, लेकिन 8 को जो 125 से करेंगे तो 1000 आएगा। तो 125 से मल्टीप्लाई करेंगे और 125 से डिवाइड करेंगे। तो 3 इंटू 125 375 अपॉन 1000। 3 डिजिट हैं, 3 जीरोस हैं, तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे 0.375। अब देखिए क्या था, 8 यानी 2⁻3। इसी तरह कोई और एग्जांपल 7/8 लिख सकते हो। फिर वही बात, 125 से मल्टीप्लाई, 125 से डिवाइड, तो 875, नीचे 1000, डेसिमल एक्सपेंशन 0.875। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, 8 यानी 2⁻3। अब देखिए इन एग्जांपल से हमें क्या पता चलेगा कि क्याउ की कंडीशन क्या होगी कि क्याउ या तो 2 का मल्टीपल होगा या 5 का मल्टीपल होगा। अगर ऐसे नंबर्स जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन हमें टर्मिनल चाहिए, कंप्लीट चाहिए, तो क्याउ को हमेशा या तो 2 का मल्टीपल होगा या क्याउ 5 का मल्टीपल होगा। 5 हो सकता है, 25 हो सकता है, 125 हो सकता है, 2, 4, 8, 16 हो सकता है। यानी या तो 2 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल या दोनों का मल्टीपल होगा। देयरफॉर क्याउ मस्ट बी of the forum 2n, 5n or both 2n into 5n। इन 2 का मल्टीपल हो सकता है, 5 का हो सकता है, या दोनों के मल्टीप्लाई यानी 10 का मल्टीपल हो सकता है। अगर ये होगा तभी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनल होगी। धन्यवाद। राइट 3 numbers whose decimal expansions are not terminating, non-recurring। हमने वो नंबर बताने हैं देखिए सम 7। राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। वो नंबर बताने हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी कंप्लीट ना हो, एंड नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग भी सेम नंबरों की दोबारा ना होती हो। तो फॉर एग्जांपल हमने उदाहरण बताने हैं, तो फर्स्ट पार्ट यानी वो नंबर उसमें लिख सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और रूट 2 लिख सकते हैं। 1.41423 ये रिपीट होता जाएगा, और रूट 3 1.7320 रिपीट होता जाएगा। रूट 5 2.2620 ये रिपीट होता जाएगा। ये नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है। एट देखिए, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 में हमने 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। कीप इन माइंड इरेशनल नंबर। तो 5/7 की पहले डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। 5 लेस देन 7 तो डिवाइड नहीं होगा, तो डेसिमल शुरू करेंगे, 0 1 0 उठाएंगे, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1, फिर छोटा रहेगा 1 0 और उठाएंगे, 7 1 जा 7 3, फिर 0, 7 4 जा 28, फिर 2, फिर 0, 7 2 जा 14 6, फिर 0, 7 8 जा 56, 4, फिर 0, 7 5 जा 35, 5, फिर 0, 7 7 जा 7 7 जा 49, फिर 1, 7 5 जा 35, 5 5 से चले थे वहीं पर दोबारा आ गए,
इसका मतलब अब अगर डिवाइड करेंगे तो इसकी रिपीटेशन होगी। तो 5/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 0.714285, ये रिपीट होता जाएगा। इसी तरह 9/11 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। 9 को डिवाइड करेंगे 11 से, डिवाइड भी होगा तो डेसिमल 0, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2, फिर 0, 11 1 जा 11, 9, फिर 0। अब देखिए ये भी 9 से शुरू हुए थे, दोबारा 9 पर आ गई तो 0.81 की रिपीटिंग होगी। अब हमने इरेशनल नंबर इनके बीच के निकालने हैं, यानी बिटवीन 0.714285 एंड 0.81 इरेशनल होने चाहिए, यानी ऐसे नंबर लेके आएंगे जिनमें रिपीटिंग हो, वो ग्रुप की ना हो, अदर देन ग्रुप हो। तो 0.7 से बड़ा और 0.8 से छोटा कोई नंबर लिख सकते हैं, ये लिख लेंगे 0.7200, क्योंकि सेम नहीं करना, नॉन इरेशनल है तो नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। दूसरा नंबर 0.71 से बड़ा होना चाहिए, 0.8 से छोटा, तो 714 है तो इसको ये लिख सकते हैं 0.715, फिर 0.71500। अगर रिपीटिंग अदर नंबर की हो गई तो नॉन रिकरिंग हो गया। दूसरा 0.71600, ये भी इनके बीच का है। तीसरा 0.7270, इस तरह से कोई नंबर हम लिखेंगे जिनमें रिपीटिंग ग्रुप की ना हो। तो ये 3 इरेशनल नंबर हैं 5/7 एंड 9/11 के बीच। देखिए लास्ट सम, क्लासिफाई एज रेशनल और इरेशनल, 5 पार्ट दिए हमने इनको इरेशनल या रेशनल बताना है। रेशनल कौन से होंगे, जिनमें डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनल आ जाए या नॉन टर्मिनल रिपीटिंग आ जाए, या तो टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल रिपीटिंग हो, ग्रुप की रिपीटिंग होती हो। तो देखिए फर्स्ट पार्ट √23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो इरेशनल होता है। √23 is not a perfect square, therefore it is irrational। तो यह क्या होगा, इरेशनल नंबर। सेकंड पार्ट √225 एक परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, विच इज रेशनल, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रेशनल है। तीसरा पार्ट 0.3796, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन 6 के बाद कुछ नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, कंप्लीट हो गई। इसका मतलब विच इज टर्मिनल एक्सपेंशन, और टर्मिनल है इसलिए therefore 0.3796 इज ए रेशनल नंबर। तो यह रेशनल नंबर होगा, एक्सप्लेनेशन क्या होगी। फोर्थ पार्ट देखिए 0.478478, ये कंटिन्यू है, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन रिपीटिंग है 478, वही नंबर ऑफ वही ग्रुप दोबारा रिपीट हो रहा है। विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, recurring, non-terminating, recurring, therefore it is rational। Last part 0.10, 100, 100, 100, 1 tetra 0 and 1 and so on। अब देखिए एक तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, कंटिन्यू है। दूसरा रिपीटिंग जो पहली बार 10,
फिर 00, फिर 000, फिर 40, तो रिपीटिंग भी सेम ग्रुप की नहीं हो रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ना ही तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है, इसलिए इरेशनल एप्रीमेशन का होगा। तो एक्सरसाइज 1.3 इसी के साथ कंप्लीट है। धन्यवाद।